तो वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, क्या कुछ एक्शन चल रहे हैं बिटकॉइन के, सभी अपडेट यहाँ पे लेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट को अगर हम देखें तो सिचुएशन अच्छी है और बिटकॉइन के वही हाल चल रहे हैं, 22-23 जो चल रहा है काफ़ी टाइम से। 1.09 ट्रिलियन डॉलर पे जो है अभी पूरा क्रिप्टो मार्केट है और ट्रिलियन डॉलर का नंबर बना हुआ है और 1% जो है यहाँ पे पूरा ग्लोबली मार्केट डाउन है। अगर हम बिटकॉइन के लेवल देखें तो 22,966 पे चल रहा है, ठीक है। और कल सारा दिन जो है अगर आप देखेंगे $23,000 पे ट्रेड किया और अब जो है बिटकॉइन 22,800 900 वही सिचुएशन फिर से आ चुकी है बिटकॉइन की। और बिटकॉइन 22,984 पे चल रहा है इस टाइम पे और 22,894 का लो हिट करके आया लास्ट 24 आवर में। और 23,245 मतलब 23,200 से लेके 22,800 तक की यही रेंज रही है लास्ट 24 आवर में। अभी 22,900 पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। और अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पे नज़र मारें, ठीक है, एक अच्छी पोजीशन में अभी बिटकॉइन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 23,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था कल सारा दिन, जो है अगर आप देखेंगे बिटकॉइन इन्हीं लेवल पे बना हुआ था। तो वहाँ से जो है सीधा एक डुबकी लगी है 22,800-900 की और अभी जो है 900 पे जो प्राइस है वो चल रहे हैं। और फिर से 23,000 का जो लेवल है वो बिटकॉइन अचीव कर सकता है। तो ये एक्शन चल रहे हैं बिटकॉइन के। अगर हम इथीरियम की बात कर लें तो $1,681 पे जो है इथीरियम का प्राइस चल रहा है। इथीरियम के प्राइस में अगर आप देखेंगे थोड़ी सी नमी आई है, $1,700 $1,700 से ऊपर चल रहा था और वही 1,34,35 की रेंज जो है अभी भी बनी हुई है। मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और इथीरियम के प्राइस और भी बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ इथीरियम मर्ज। और बहुत यहाँ पे जो है इथीरियम को लेके बुलिश हैं, ठीक है। इथीरियम मर्ज को लेके बुलिश हैं कि इथीरियम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा सर्ज हो सकता है अगले महीने 19 तारीख को। जैसे ही 19 सितंबर की डेट नज़दीक आने वाली है आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मर्ज है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे इथीरियम पे। और टीथर 3 नंबर पे है, यूएसडी 4 नंबर पे, बाइनेंस कॉइन $311 पे फिर से $321 पे हिट करके आया। और अभी जो है 24-25 का जो लेवल है इंडियन रुपीज़ में 24-25,000 रुपीज़ जो है इंडियन रुपीज़ में बाइनेंस कॉइन चल रहा है काफ़ी अच्छी पोजीशन में। एक्सआरपी रिपल के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वही 30 के अराउंड जो चल रहा है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। और अगर हम बाइनेंस यूएसडी देख लें 7 नंबर पे है स्टेबल कॉइन। कार्डानो की गाड़ी जल्दी बढ़ सकती है जब तक हार्ड फोक नहीं आता, वैसे हार्ड फोक, तो तब तक वेट कीजिए। और $0.5 आप देख रहे हैं, 0.51 $1 तक की ये गाड़ी जा सकती है वैसे हार्ड फोक आने पे, ठीक है। तो $1 का टारगेट आप ले सकते हैं अगले 1-2 महीने के लिए कार्डानो का, क्योंकि वेसल हार्ड फोक आने के बाद जहां तक चांसेस है कार्डानो अपनी जो है गाड़ी दिखाएगा, अपनी जो रैली है देखने को मिलेगी। और कार्डानो वेल्स भी तैयार हैं वेसल हार्ड फोक को लेके। तो 2 बार डिले हो चुका है, अब चांसेस कम है कि तीसरी बार भी डिले हो, ठीक है। सोलाना $39 पे। तो सोलाना के प्राइस अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे नमी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि सोलाना के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं पिछले कुछ टाइम से जो सोलाना के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो 10 नंबर पे आ गई है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि मैं 10 नंबर पे रहूँगी। डॉज कॉइन को भेज दिया है 11 नंबर पे और कह दिया है कि मैं रहूँगी 10 नंबर पे। और $8 के साथ जो है पोल्का डॉट बनी हुई है, $8.5 के साथ 10 पे आ चुकी है। ये एक सिग्नल है कि मार्केट कैप बढ़ रहा है पोल्का डॉट का। और पोल्का डॉट की भी गाड़ी काफ़ी अच्छी हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। डॉज कॉइन आ चुका है 11 नंबर पे 0.068 के साथ, 5-6 रुपये का जो लेवल है डॉज कॉइन का चल रहा है। और इलॉन मस्क पता है आपको डॉज कॉइन के साथ है, टाइम टाइम पे वो स्टेटमेंट भी देते रहते हैं कि डॉज कॉइन को सपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा डाई अगर आप देखेंगे 12 नंबर पे एवलॉन्च अगर हम देखें $26 के साथ बनी हुई है। 13 नंबर पे एवलॉन्च आ चुकी है, पॉलीगॉन को भी फ्लिप कर दिया। तो एवलॉन्च और पोल्का डॉट ये तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो टॉप 10 में फिर से आ सकती हैं, क्योंकि टॉप 10 में ये आई थी, दोनों ने जगह बनाई थी अपनी। तो फिर से जो है इन दोनों का नंबर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। पॉलीगॉन मैटिक 14 पे आ गया $0.90 के साथ, ठीक है। $1 से फिर से नीचे चल रहा है, 70-71 के अराउंड जो है प्राइस चल रहा है। यूनिस्वैप भी 15 पे आ चुका है $8 के साथ। और शिबा इनू चल रहा है 16 पे 0.4 टाइम 0 1194 के साथ। 17 पे ट्रॉन है 0.069 के साथ,
5-6 रुपये का। जो डॉज कॉइन के प्राइस हैं वही ट्रॉन के चल रहे हैं, और 18 पे व्रैप बिटकॉइन है। इथीरियम क्लासिक भी 19 पे आ चुका है। ये कुछ ऐसी करेंसीज हैं, यूनिस्वैप और इथीरियम क्लासिक, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा प्राइस इनका बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा लाइट कॉइन भी है लिस्ट में 21 नंबर पे। तो शिबा इनू ने क्या कुछ हाई लो टच किया, अगर आप देखें 11-12 का सीरीज़ शिबा इनू का भी चल रहा है। बिटकॉइन 22-23 कर रहा है, तो शिबा इनू 11-12 कर रहा है, और 0.4 टाइम 0 1194 पे चल रहा है। 1185 का लो हिट करके आया है, और 12 की जो सीरीज़ है वो उसका आपको पता है 1222 1230 तक का भी हाई लगा के आया है, और 17,60,000 लोगों की नज़र में पहुंच गया है। ये इतना बड़ा नंबर है, अगर आप देखेंगे 17 लाख लोगों की नज़र में है, 18 लाख लोगों की नज़र में पहुंचने की तैयारी कर रहा है शिबा इनू। 1.9% डाउन चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें शिबा इनू का चार्ट, तो जो शिबा इनू के लेवल 12 की सीरीज़ पे चल रहे थे कल, वहाँ से प्राइस नीचे आया सीधा 11 की सीरीज़ का। और क्या कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है, क्या कुछ ट्रेड हो रहा है। 27% ट्रेड में है, ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है। और मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है शिबा इनू का, $6.5 बिलियन का बना हुआ है। काफ़ी अच्छी मार्केट कैप आ चुकी है शिबा इनू की। तो ये कुछ करंट हाल हैं क्रिप्टो मार्केट शिबा इनू के। तो शुरुआत करेंगे शिबा इनू से। कितनी सप्लाई बर्न के लिए गई है लास्ट 24 आवर में? 62 मिलियन टोकन्स जो हैं लास्ट 24 आवर में सप्लाई में से बाहर निकल गए हैं। और लास्ट 7 डेज में कितनी बर्निंग हुई है? तो जो हर वीक बर्निंग का नंबर 1 बिलियन तक पहुंच रहा था, लेकिन वो इस बार नहीं पहुंच पाया, और इस बार जो है 613 मिलियन टोकन जो हैं, ये सेकंड ऐसा वीक है जिसके अंदर 1 बिलियन से कम बर्निंग हुई है। बाकी वीक्स को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 1 बिलियन से ऊपर बर्निंग हुई है, और 2 वीक्स ऐसे गए हैं। तो ये सेकेंड वीक ऐसा निकला है जो इसके अंदर 613 मिलियन टोकन्स जो हैं यहाँ पे बर्न हुए हैं पिछले 7 दिन के अंदर। शिबा इनू के करंट होल्डर स्टेटस की बात कर लें तो पूरे जो है यहाँ पे 12 लाख होल्डर हो चुके हैं, फिर से कम हो गए थे, लेकिन अभी जो है 12 लाख का नंबर फिर से टच हो चुका है। और इतने जो करंट नंबर है होल्डर्स का इस टाइम पे चल रहा है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है वैसे भी 12 लाख का। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस टीम विल बी अटेंडिंग ए रेंज ऑफ एक्साइटिंग इवेंट अक्रॉस द ग्लोब दिस मंथ। तो बाइनेंस के इस महीने कौन कौन से इवेंट हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इवेंट्स हैं जिसकी डिटेल आपको भी जाननी चाहिए। और यहाँ पे जो इवेंट हैं बाइनेंस का, 11 अगस्त को बाइनेंस मीटअप है पेरू के अंदर, ठीक है, इन लीमा। एंड बाइनेंस मीटअप इन ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के अंदर भी है बाइनेंस का मीटअप। 30 अगस्त को ये होने वाला है। तो एक 11 अगस्त को, एक 30 अगस्त को है। और सेकंड अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जो मीटअप होने वाला है वो फ़ैन टोकन एल्पिन को लेके होने वाला है। जो एल्पिन फ़ैन टोकन है उनका भी मीटअप है बेल्जियम के अंदर। और बाइनेंस का एक और मीटअप है 27 अगस्त को। 28 को फ़ैन टोकन एल्पिन का, और 27 अगस्त को बाइनेंस का मीटअप है मेटावर्स और NFTs को लेके, और ये होने वाला है मंगोलिया के अंदर। तो ये 4 इवेंट होने वाले हैं इस अगस्त मंथ के अंदर बाइनेंस के। तो बात करेंगे टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स के बारे में, किन कॉइन्स ने जो है बाजी मारी है और कौन से जो है कॉइन्स ट्रेंड रहे हैं, और ये ट्रेंड रहे हैं पिछले अगर आप देखेंगे 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक की ये लिस्ट है। और इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो है ट्रेंड के अंदर ऑप्टिमिज्म का नाम है। ऑप्टिमिज्म ने नो डाउट काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यही एक रीज़न है कि जो है ऑप्टिमिज्म आपको टॉप पे दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा मार्केट कैप भी है, $424 मिलियन का है। तो सेकंड नंबर पे जो कॉइन है वो ग्रीन है, और EVMOS भी है, हर लिस्ट में EVMOS भी हमको दिख रहा है। CD5 फंड भी है, GMX भी है 5 नंबर पे, सोलाना भी इस लिस्ट के अंदर है ट्रेंडिंग में। सेल फ्रेम है 7 नंबर पे, गेन्स नेटवर्क, सिविलाइजेशन, मूनबीम, ये टॉप 10 कॉइन्स हैं जो ट्रेंड में रहे हैं। टॉप अगर हम 11 से 20 की बात करें तो यहाँ पे जो है पॉलीगॉन मैटिक भी इस लिस्ट के अंदर है, IX भी है, और यहाँ पे केट कॉइन भी लिस्ट में है। केट कॉइन के तो जलवे आप देख ही रहे हो क्या कुछ चल रहे हैं। और मेटिस भी है इस लिस्ट में, इथीरियम भी है, ओसिस नेटवर्क भी है, UFO गेमिंग ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है, कार्डेना भी इस लिस्ट में जगह बना पाई है इस बार, टेरा लूना भी है, और BNB कॉइन, बाइनेंस कॉइन भी है। तो जो कॉइन्स अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं वो इस लिस्ट में सभी हैं। और अगर आप देखेंगे स्कैलप है, इसके अलावा बिटकॉइन है 22 नंबर पे, फाइल कॉइन है, ऐप कॉइन है, गाला भी है इसके अंदर,
इथीरियम क्लासिक भी है, कॉस्मोस हब भी है, लिडो डाओ भी इसके अंदर है, DYDX भी है और जूनो भी है। अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे यहाँ पे इस बार जो है शिबा इनू जगह नहीं बना पाया इस लिस्ट के अंदर। और ये है टॉप 30 कॉइन्स जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो ट्रेंड में रहे हैं, और इनमें से मोस्टली सभी कॉइन्स ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है पिछले 7 डेज़ के अंदर। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है बेबी डॉज कॉइन की नई लिस्टिंग को लेके। बेबी डॉज कॉइन जिस पोल में रहता है, ठीक है, चाहे वो लिस्टिंग का पोल हो चाहे कोई भी पोल हो, बेबी डॉज कॉइन शिबा इनू तक को टक्कर दे देता है उस पोल में, शिबा इनू से भी आगे जाके वोट ले लेता है। तो यहाँ तो अगर आप देखेंगे एक नई लिस्टिंग की बात हो रही है, जो एक्सचेंज है कॉइनएक्स एक्सचेंज है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो एक्सचेंज है विच मीम कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट शुड नेक्स्ट लिस्ट अवर एक्सचेंज, तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा कॉइन लिस्ट होना चाहिए और यहाँ पे वोट आए हैं तो किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। अगर आप यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन को देख लें हम, तो बेबी डॉज कॉइन को यहाँ पे टक्कर दे रहा है पिटबुल। जी हाँ, पिटबुल की नई लिस्टिंग हो सकती है इस एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन अब पोल आया है तो बेबी डॉज कॉइन का नाम भी आया है, और बेबी डॉज कॉइन के साथ साथ पिटबुल तो लिस्ट हो ही सकता है, बेबी डॉज कॉइन भी लिस्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ लवली इनू का भी नाम है, वॉल्ट इनू भी है। तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी नई लिस्टिंग्स हम इस एक्सचेंज पे आने वाले टाइम में देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल पिटबुल को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं 47%, लेकिन बेबी डॉज कॉइन भी कम नहीं है, 33% के साथ जो है आगे चल रहा है। और जल्दी ही आपको बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है इस एक्सचेंज के ऊपर। तो आ गए लवली इनू फाइनेंस के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। लवली इनू की एक बड़ी लिस्टिंग कू कॉइन के ऊपर भी हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। हमने कू कॉइन, क्रैकन, बाइनेंस या कॉइनबेस, उनके चांसेस कम हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर नहीं भी होती है तो जो बाकी की टॉप की एक्सचेंजेस हैं जैसे कि कू कॉइन है वहाँ पे लिस्ट हो सकता है 16 अगस्त को। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ट्वीट्स जो हैं लवली इनू की तरफ से शेयर किए गए हैं और कू कॉइन को लेके, तो एक सिग्नल भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो लिस्टिंग है हमको कू कॉइन के ऊपर भी देखने को मिल सकती है लवली इनू की। और ये लिस्टिंग कभी भी हो सकती है, 11 अगस्त को भी हो सकती है, 13 को भी हो सकती है, 14 को भी हो सकती है, या 16 को भी जो बड़ी लिस्टिंग होने वाली है वो कू कॉइन की लिस्टिंग हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल आप गेट आयो की लिस्टिंग का वेट कीजिए, ठीक है। गेट आयो और एसबिट पे लिस्ट होने वाला है 9 अगस्त को। और ऐसे में क्या कुछ प्राइस चल रहे हैं लवली इनू के, तो लवली के जो प्राइस हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लवली के प्राइस फिर से यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और 65 पे चल रहा है। तो 0.6 टाइम 0 और 65 के लेवल चल रहे हैं, और 0.4 टाइम 0 51 के लेवल चल रहे हैं। 16% डाउन है, और पिछले 5 दिन के अंदर जो है प्राइस 5-6 दिन के अंदर सीधा नीचे गिरे हैं, और पिछले 5-6 दिन में ये 40% नीचे गिर चुका है अपने नए ऑल टाइम हाई से। तो अभी जो है लिस्टिंग्स का वेट आपको करना चाहिए, ठीक है। तो एक जो जंप है अभी आने को जो है हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रीज़न अगर आप देखेंगे हुआ भी लिस्ट हो चुका है, ठीक है। प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन गेट आयो लिस्टिंग है और बाकी की जो लिस्टिंग है उसका वेट आपको करना चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट आप बुक करते रहें साथ के साथ, और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इस टाइम पे डिप में मिल रहा है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप डाल के छोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले आप अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी है। तो बात करेंगे कुछ इथीरियम वेल के ट्रांजैक्शंस को लेके। कल इथीरियम वेल का एक ट्रांजैक्शन हुआ था मैटिक को लेके। अगर आप देखेंगे ब्लू वेल 0084 ने 14 लाख के करीब जो है यहाँ पे मैटिक कोइन खरीदे हैं, और 1.4 मिलियन के राउंड जो है इतनी बाइंग हुई है। और ये जो टोकन्स हैं 1.3 मिलियन के टोकन्स हैं, और 634 पे इसकी रैंक आती है। तो ब्लू वेल 0084 ने 14,81,000 मैटिक कॉइन को ख़रीदा। इसके अलावा इथीरियम वेल, ब्लू वेल अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0079, तो पहली जो वेल थी 0084 थी, ये ब्लू वेल जो है ये 0079 वेल है। और इस वेल ने भी मैटिक कॉइन्स को ख़रीदा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मैटिक कॉइन्स ख़रीदे गए हैं 26 लाख, 14 लाख उसमें ख़रीदे गए और 26,12,000 इसमें ख़रीदे गए हैं। तकरीबन आप लगा लीजिए यहाँ पे 40 लाख मैटिक कॉइन्स, $2.4 मिलियन की ये वैल्यू है। और 2 ट्रांजैक्शन के अंदर 40 लाख मैटिक कॉइन्स जो है बाय कर लिए हैं वेल्स ने। अभी हमने रिसेंटली एक गाला के ट्रांजैक्शन के बारे में बात की थी, 2 करोड़ के करीब गाला खरीदे थे। फिर से एक बार यहाँ पे जो है गाला गेम्स को एक्यूमुलेट किया गया है, और ब्लू वेल 0079 ये वेल है।
और 20 मिलियन गाला गेम्स खरीदे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरे पूरे 2 करोड़ गाला गेम्स की बाइंग हुई है और 1.2 मिलियन डॉलर की गाला है। और गाला का भी करंट प्राइस आप देख रहे हो 4-5 रुपये पे चल रहा है। 336 पे इसकी रैंक आती है। तो मैटिक और गाला को लगातार एक्यूमुलेट कर रही हैं इस टाइम पे वेल्स। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है बिटकॉइन को लेके। और बिटकॉइन सॉकर क्लब ऑक्सफोर्ड सिटी टू एम्ब्रेस बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉकर क्लब इन द यूके ऑक्सफोर्ड सिटी विल अलाउ फैंस टू परचेज मैच टिकट्स, फूड एंड बेवरेज इन बिटकॉइन इंस्टीड ऑफ फिएट करेंसीज। तो बिटकॉइन के अंदर ये सब चीज़ें बाय हो सकेंगी, ठीक है। मैच टिकट्स हो गए, फूड हो गए और जो भी ड्रिंक्स हैं सब चीज़ें, और इंस्टीड ऑफ फिएट करेंसी। तो बिटकॉइन को एडॉप्शन मिल रहा है लगातार और एक नया एडॉप्शन मिलता हुआ बिटकॉइन को। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी आज की इस वीडियो में। आप सारी अपडेट समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया है फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और जो किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।